बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो फ्लावर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। सिंपल सी 2 मिनट में बन जाने वाली ये पोटैटो की रेसिपी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी सेम बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 4 दरमियानी साइज़ के आलू लिए, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर छिलका इनका मैंने रिमूव कर लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो आलू जो है इसे हमने स्क्वायर शेप में लेकर आना है, ताकि जो हमारे फ्लावर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शेप के बनकर तैयार हों। तो इस तरीके से हम इसकी सारी साइड्स को रिमूव कर देंगे और इसे एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम सारे के सारे आलूओं को स्क्वायर शेप में ले आएंगे और उसके बाद जी हम इसकी फ्लावर कटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे बहुत ही इजीली इसकी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर देख लें, सारे के सारे जो आलू हैं उन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा आलूओं को हम हटा देंगे और यहाँ पर आप चॉपस्टिक भी ले सकते हैं, या आप जो कुल्फ़ी की स्टिक्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आलू की जो हम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल नीचे तक डीप कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की कटिंग होगी। और जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम आलू को इस तरह से रोटेट करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देख लें, बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। साइड पर स्टिक रखने से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है और आलू जो हैं वो कहीं से ज़्यादा डीप कटिंग नहीं होती जहाँ से वो टूट जाएँ और हमारी शेप ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से सेम तरीके से मैं बाकी की भी सारी आलू की कटिंग कर लूँगी। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट इसकी कटिंग हुई है। तो इसी तरीके से सारे के सारे आलू की हम कटिंग कर लेंगे। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की सिंपल इजी सी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन करें आप इसे बहुत ही इजीली बना पाएंगे। और यकीन करें, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप ये ज़बरदस्ती रेसिपी बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट से पोटैटो फ्लावर्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर सारे आलू की मैंने कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नमक लेना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून और सारे आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से हमने इसे फैला लेना है। स्पून की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से आपने स्प्रेड करना है, ताकि जो नमक है वो आलू की हर साइड पर लग जाए, ऊपर नीचे और हर साइड पर, कोई भी साइड रहनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि आलू जो हैं वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे और जो फ्लावर है वो अच्छे तरीके से खुल जाएगा, खिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी शेप आ जाएगी। तो इसलिए आलू के ऊपर आपने नमक अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू के ऊपर हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है नमक। अब इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक कि आलू जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, पानी रिलीज़ नहीं कर जाते। तो आपने तकरीबन इसे 20-25 मिनट भी रेस्ट दे सकते हैं। बस तब तक आपने रेस्ट देना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना पड़ जाए और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो खुल ना जाएँ तब तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक की वजह से आलू ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। अब क्या करेंगे, इसमें सादा पानी हम ऐड कर देंगे, नॉर्मल टैप वाटर हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक आलू को इसी पानी में हम डिप रखेंगे। इससे जो एक्स्ट्रा सारा सॉल्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मसल कर धोना है। 2 से 3 बार आपने पानी से धोना है, ताकि सारा नमक एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से हट जाए। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नमक होगा तब भी आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो क्या करना है, आलूओं को अच्छे तरीके से मसल कर 3-4 बार पानी से धो लेना है। उसके बाद इसे किसी भी टॉवल पर, पेपर टॉवल पर आपने फैला कर रख देना है, ताकि जो आलू के अंदर एक्स्ट्रा पानी है सारा रिमूव हो जाए। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसे टिश्यू से एक्स्ट्रा पानी जो है वो हटा सकते हैं और इसे पंखे के नीचे फैलाकर 5-10 मिनट के लिए रख दें, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव हो जाए। और नमक की वजह से देखें आप, इसके सारे की सारी पत्तियाँ कितनी अच्छी तरीके से खुल चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट से ये हमारा फ्लावर्स बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे किसी स्ट्रेनर में और स्ट्रेनर की मदद से हम इसके ऊपर जो है कॉर्नफ्लावर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छे से अंदर तक आलू के चला जाएगा। और उसके बाद आपने हाथ की मदद से अच्छे से इसे फैलाना है, हर साइड्स पर कॉर्नफ्लावर अच्छे से लगाना है। इससे जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी होंगे और अंदर तक कुक भी होंगे। तो यहाँ पर देख लें, अच्छे तरीके से मैंने कॉर्नफ्लावर हर तरफ लगा दिया है। अब चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने इसे फ्राई करना है।
तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से छोटा सा आलू का पीस इस तरह से डाल के देख लेना है। जब इस पर साइड्स पर बबल आने लगे और ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। इससे ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना। अब फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखनी। मीडियम टू लो फ्लेम पर 5-7 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो, क्रिस्पी हो सके। तो सारे के सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो डालते साथ ही आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। तकरीबन 2-3 मिनट आपने इसे रेस्ट देना है। जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो, एक साइड अच्छे से कुक हो जाए, ये थोड़े से सेट हो जाएँ, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड पर गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट में ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएंगे कॉर्नफ्लावर की वजह से भी, और मीडियम फ्लेम होगी तो ये अंदर तक अच्छे से कुक होंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त और इजी सी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी है। 2 मिनटों में आप ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त से स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो जाएँ जल्दी इस रेसिपी को बनाएँ। अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखा आपने आलू कितने अंदर तक अच्छे से कुक हुए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।